एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रश्न क्या है? एक सेंटेंस है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इस सेंटेंस का आपने टेंस का नाम बताना और साथ ही साथ उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। पहले सेंटेंस को सुन लीजिए। मैं उसे 5 वर्षों से जानता हूँ। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ भी है, ठीक है, स्क्रीन पर है जो आप देख रहे हैं। तो आप इस वाक्य के टेंस का नाम बताएंगे। क्या आप बता सकते हैं या नहीं? सोचो जरा। आप कहेंगे जब भी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है या ता हूँ आता है तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। बिल्कुल ठीक है, आपने ऐसे ही पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, आप इस वाक्य की इंग्लिश फिर बनाएंगे क्योंकि जैसे आपने पढ़ा है तो वैसे ही आप इंग्लिश बनाने की कोशिश करेंगे। आई नो हिम फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, टाइम दिया हुआ था आपने इसलिए 4 भी लगा दिया। तो आई नो हिम फॉर 5 ईयर्स, आप शायद इसके इंग्लिश ऐसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ये वाक्य बिल्कुल आपने गलत बनाया, आप गलती कर रहे हैं। या दूसरा तरीका हो सकता है कि आपने फिर कोशिश की हो या दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, शायद आपने ऐसा भी इंग्लिश बनाने की कोशिश की, लेकिन आप एक बार फिर गलती कर रहे हैं। देखो, ये सारी बातें जो है जो मैं बोल रहा हूँ वे हर किसी पर तो लागू नहीं होती। ठीक है, कि भाई वो हर कोई गलत बनाएगा, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। ये शायद है। ठीक है, यदि आपको आता है इस सेंटेंस की इंग्लिश आपको आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आती तो कम से कम आप इस तरह के सेंटेंस की इंग्लिश को सीखेंगे। क्योंकि आपने सिर्फ यदि रटा हुआ है ता है, ते है, ती है की बात, तो फिर आपको भविष्य में कभी भी टेंस की जानकारी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि टेंस को सीखने के लिए उसकी बेसिक जो पहलू होता है, उसके वाक्य का जो सेंस होती है, वाक्य का जो भाव होता है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप फिर आपका प्रश्न ये रहेगा, सर आप सही इंग्लिश क्या बनेंगे, आप बताइए। तो यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसलिए इस वाक्य की इंग्लिश इस प्रकार बनेगी, आई हैव नोन हिम फॉर 5 ईयर्स। आपके दिमाग में फिर एक प्रश्न उठेगा, सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर तो हमने ये सीखा था कि इसकी पहचान तो यही होती है, वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, इस तरह से आते हैं। लेकिन यहाँ तो वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके तो आया नहीं है, तो यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो नहीं है। लेकिन बेटा यह वाक्य बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। आपने वाक्य के भाव को, वाक्य के सेंस को समझना है। तो इंग्लिश क्या बने इसकी? आई हैव नोन हिम फॉर 5 ईयर्स। चलो एक और उदाहरण और लेते हैं। एक आध उदाहरण आप देखो जरा, क्या उदाहरण है। मैं कार चला सकता हूँ। ठीक है, 3 एग्जाम्पल आपके सामने है ये। मैं कार चला सकता हूँ, राम इस भारी बक्से को उठा सकता है, वे तेज दौड़ सकते हैं। तीनों ही सेंटेंस के अंत में ता हूँ, ता है, ते हैं, आया है। अब आप कहेंगे सर ये वाक्य तो बिल्कुल 100% ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, क्योंकि इन वाक्यों के अंत में भी क्या आया है? ता है, ते है, ती है, इत्यादि आया है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही हैं। लेकिन आप एक बार फिर गलती कर रहे हैं। जिसे हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ऐसे ही ता है, ती है, ताहू से ख़त्म होने वाला हर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं होता है। तो आखिर इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये वाक्य किसी व्यक्ति की वर्तमान समय की, प्रेजेंट की क्षमता या योग्यता को बताते हैं। किसी व्यक्ति की प्रेजेंट की कैपेसिटी या एबिलिटी को बताने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हम क्या स्ट्रक्चर अपनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस में कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। मतलब किसी की प्रेजेंट की हमने किसी की एबिलिटी बतानी है, ठीक है, किसी की कैपेसिटी बतानी है, तो वहाँ पर आप कैन का प्रयोग करेंगे। कैन एक मॉडल होता है ना। ठीक है, तो अब जो सेंटेंस आपको दिए गए थे तो आप उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? मैं कार चला सकता हूँ। ठीक है, आई कैन ड्राइव ए कार। राम इस भारी बक्से को उठा सकता है, राम कैन लिफ्ट दिस हैवी ट्रंक। ट्रंक माने बक्सा। वे तेज दौड़ सकते हैं। ठीक है, दे कैन रन फास्ट। ऐसे ही आप अनगिनत सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन रटना नहीं है
कि ता है, ते है, ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, चुका है, चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ऐसा नहीं है। वाक्य की सेंस जो है ना वो काम करती है और वही आपने समझनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं एक छोटी सी अगली कोई ऐसी ही वीडियो लेकर, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो में ऐसी बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा।